हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जेएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो तत्सम और तद्भव शब्द है उनमें अंतर कैसे करें, कैसे पहचानें कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लें, तो डेफिनेशन क्या दी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों तत्सम की डेफिनेशन है कि संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, कि ऐसे शब्द संस्कृत के जो हिंदी में एज इट इज ऐसे यूज हो जाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे ग्राम है, ये संस्कृत का है, नृत्य है, चंद्र, वधु आदि, ये सारे के सारे संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ऐसे कैसे प्रयुक्त होते हैं, तो इनको बोलते हैं तत्सम शब्द। अब देखते हैं दोस्तों तद्भव की परिभाषा। तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में थोड़ा परिवर्तन करके प्रयुक्त होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको हिंदी में यूज करें तो उनको कहते हैं तद्भव। जैसे क्या है, ग्राम को कर दिया यहाँ पे गांव, नृत्य को यहाँ पे नृत्य नहीं होगा, ये हो जाएगा नाच। ठीक है, उसके बाद चंद्र को चांद कर दिया, वधु को बहू कर दिया। ठीक है, तो ये सारे हैं तद्भव शब्द। दोस्तों अब देखते हैं तत्सम और तद्भव को जो पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या क्या है, उनके थ्रू अपन पहचानेंगे कि तद्भव और तत्सम शब्द में डिफरेंस कैसे करें, कि दिया गया शब्द तद्भव है या तत्सम है। तो देख शुरू करते हैं। इसमें पहला रूल है अपना, अगर किसी शब्द में वह लिखा हो तो वो होगा तत्सम शब्द, और उसी को बै कर दिया गया हो तो वो होगा तद्भव शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे वधु है तो ये तत्सम है, यहाँ पे बहू है, वह को बै कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया तद्भव। उसके बाद वर्धन, वह को बढ़ाना, वर्तिका, वर्तिका को कर दिया बत्ती, वंध्या को कर दिया बांझ, वन को कर दिया बन। तो ठीक है, ये जो बै वाले शब्द है सारे के सारे ये है तद्भव, और ये जो वह वाले शब्द है सारे के सारे ये है तत्सम। तो ये याद रखना। ठीक है, अपवाद हो सकते हैं किसी के भी, पर मैक्सिमम चांसेस में यही होंगे। ठीक है दोस्तों, ये है रूल नंबर 1, याद रखना हमेशा के लिए। अब चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में क्या है, तत्सम शब्द कौन से होंगे जिसमें श्रय, श और श, ये वाले 3 श जो होंगे ये आ जाएंगे तत्सम में। ठीक है, और इसकी जगह अगर इन श की जगह ये वाला श, साप वाला श आ जाए तो वो हो जाएगा तद्भव। ठीक है दोस्तों, जैसे दसम है, इसमें ये वाला श, दसम को दसवां कर दिया, श्यामल को सांवला कर दिया, ठीक है, साकू को सुआ कर दिया, और ये जो आशीष है इसको आशीष कर दिया। ठीक है, श्रावण को सावन कर दिया, धन श्रेष्ठी को धन्ना सेठी कर दिया। तो ये श जो वाले हैं ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, और ये जो ये वाले श हैं 3 ये हो जाएंगे तत्सम। ठीक है दोस्तों, तो ये था रूल नंबर 2, याद रखना। दोस्तों अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए, जितने भी इस चैनल पे पीडीएफ है, तो उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में चलिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हो, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी पीडीएफ मैं वहाँ पे डालता हूँ, तो सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या है, अगर किसी शब्द में क्षय अक्षर दिख जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा तत्सम शब्द। अगर उसको क्षय की जगह ख या ख दिख जाए अपने को, ख या क्षय, ख या क्षय दिख जाए तो वो हो जाएगा तद्भव, और क्षय दिख जाए अपने को तो हो जाएगा तत्सम। जैसे अक्षर है, अक्षी है, अंगरक्षक है, इक्षु है, इन सब में क्षय है। ठीक है, तो ये शब्द है तो ये हो जाएंगे सारे तत्सम। अगर अब देखो यहाँ पे अक्षर है, अक्षर में छ है, ठीक है, आंख में ख है, अंगरखा में ख है, ईख में ख है, तो ये सारे हो जाएंगे तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों, ये था रूल नंबर 3। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 है दोस्तों, री या रे, यानी कि जो नीचे जो लगा हुआ दिखता है, जैसे ग्राम में ये लगा हुआ है, जो नीचे फर्रा सा लगा हुआ दिखता है ना, रे, नृत्य है, आम्रचूर्ण है, चंद्र है, तो जो नीचे जो लगा हुआ है री या रे है, अगर वो दिख जाए, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, तत्सम। ठीक है, अब देखो नक्र है तो नक्र का नाक हो गया, नृत्य का नाच हो गया, ठीक है, आम्रचूर्ण का आमचूर हो गया, चंद्र का चांद हो गया, तो ये सारे हो जाएंगे तद्भव शब्द। ठीक है, जिनमें नीचे फर्रा लगे हुए दिखे तो वो हो जाएगा तत्सम शब्द, और जिन जो उसका सही रूप है वो हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों, वैसे भी तद्भव में अपन परिवर्तन करके करने वाले शब्द लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 5th रूल पे। ये सिंपल सा है काफी, इसमें आपको चंद्र बिंदु देखना है, जैसे चंद्र बिंदु दिखे वो हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है, और ये लास्ट रूल है, इसके बाद कोई रूल नहीं है। ये सारे 5 रूल है, चंद्र बिंदु दिखते ही हो जाएगा क्या, तद्भव शब्द। जैसे गेहूं है तो ये हो जाएगा, गांव में है चंद्र बिंदु, ऊंट है, चांद है, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द जिनमें भी चंद्र बिंदु है। और उनका जो दूसरा रूप है, जैसे गांव का ग्राम हो जाएगा, ऊंट का उष्ट्र हो जाएगा, चंद्र का चांद का चंद्र हो जाएगा, ये सारे क्या है, जैसे इसमें चंद्र में फर्रा दिख रहा है तो ये तत्सम हो जाएगा, उष्ट्र में भी है, ग्राम में भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, तत्सम शब्द। तो ये थे 5 गोल्डन रूल तद्भव और तद्भव में अंतर करने के। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने 5 गोल्डन रूल बताए तत्सम और तद्भव को पहचानने के। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, आई होप मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।